नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि जो बड़ा है वही ताकतवर है ना? पर क्या सच में ऐसा है? चलिए, आज हाथी और चींटी की एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो इस सोच को बिल्कुल बदल देगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे ताकतवर है कौन? क्या वो जिसका आकार सबसे बड़ा है या फिर कोई और? इस सवाल को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। तो शुरुआत होती है जंगल के एक ऐसे राजा से जिसे अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। हाँ, तो जंगल में रहता था एक बहुत बड़ा हाथी। ताकतवर तो इतना कि क्या कहने, पर उससे भी बड़ा था उसका घमंड। बस वो खुद को ही सबसे शक्तिशाली मानता था और किसी को कुछ नहीं समझता था। और इसका असर, जब वो चलता था ना, तो जमीन कांप जाती थी, पेड़ हिलने लगते थे और बेचारे छोटे मोटे जानवर, वो तो बस उसकी आहट सुनकर ही इधर उधर भाग जाते थे। ऐसा खौफ था उसका। तो यहाँ पिक्चर में आते हैं हमारे दो किरदार, एकदम एक दूसरे से अलग। एक तरफ है वो विशाल घमंडी हाथी और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नन्ही सी शांत स्वभाव की चींटी। देखिए, ताकत और विनम्रता का यही टकराव इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। और फिर आता है कहानी में वो मोड़ जहां इन दोनों का, हाथी और चींटी का, आमना सामना होता है। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन हाथी ने रास्ते में इस नन्ही सी चींटी को देखा और बस अपने घमंड में बोला, अरे ओ नन्ही सी चींटी, क्या औकात है तेरी मेरे सामने, अभी के अभी पैर के नीचे मसल दूंगा तुझे। लेकिन चींटी डरी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बड़े आराम से और समझदारी से जवाब दिया, हाथी भाई, छोटा समझकर कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने सबको किसी न किसी खास काम के लिए ही बनाया है। देखिए कितनी गहरी बात कही उसने। पर घमंड में चूर हाथी को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। वो तो जोर से हंसने लगा, बोला, तू तू क्या कर लेगी मेरा? अरे तेरे जैसी 1000 चींटियां भी मिलकर मुझे हिला तक नहीं सकती। बस हाथी के इसी घमंड का जवाब देने का वक्त आ गया था। चींटी ने अब जो किया उसके बारे में तो हाथी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब सबक मिलने वाला था, सीधे उसकी सूंड के अंदर से। तो यहाँ चींटी ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया अपनी अकल का। उसने सोचा, फिर चुपचाप धीरे से हाथी के पास पहुंची और घुस गई उसकी सूंड के अंदर। सिंपल प्लान था, पर बहुत बहुत असरदार। और इसके बाद बस फिर क्या था, जो हाथी थोड़ी देर पहले अपनी ताकत पर इतरा रहा था, वही अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। सूंड के अंदर जाकर उस नन्ही सी चींटी ने काटना शुरू कर दिया। अब हाथी का हाल बुरा हो गया, दर्द भी और अजीब सी गुदगुदी भी। वो बेहाल होकर बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा, पर सुकून कहीं नहीं मिल रहा था। और अपनी इसी बेबसी में वो चिल्ला उठा, इस छोटी सी चींटी ने तो मुझे नचा कर रख दिया है। सोचने वाली बात है, जिस चींटी को वो कुछ समझ नहीं रहा था, आज उसी ने उसे इतना बेबस कर दिया था। जब हाथी ने हार मान ली, तब जाकर चींटी उसकी सूंड से बाहर आई और बाहर आकर बोली, देखा हाथी भाई, असली ताकत सिर्फ शरीर की शक्ति में नहीं होती, वो होती है एकता और समझदारी में। चींटी की इस बात का हाथी पर बहुत गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो इस एहसास के बाद क्या बदला, चलिए देखते हैं। बस उस एक पल में हाथी का सारा घमंड, सारा गुरूर टूट गया। उसे सच में समझ आ गया था कि ताकत सिर्फ बड़े आकार में नहीं होती। और जब गलती का एहसास होता है तो सही प्राणी क्या करता है? माफी मांगता है। और उस विशाल हाथी ने भी वही किया। उसने उस नन्ही सी चींटी से दिल से माफी मांगी। और बस जैसे ही घमंड की दीवार टूटी, एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। वो विशाल हाथी और वो नन्ही सी चींटी दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सीख क्या है? पहली सीख तो ये है कि किसी को भी उसके आकार या कमजोरी के लिए छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी, कि हर किसी की अपनी एक अलग अहमियत होती है, अपनी एक अलग ताकत होती है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। आखिर असली शक्ति है क्या, शरीर के आकार में या दिमागी अकल में? इस कहानी के बाद इसका जवाब शायद थोड़ा और साफ हो गया होगा। इस पर जरूर सोचिए।